इस वीडियो में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो कौन सी है? तो याद रखना है, पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो आपका फॉर्ट्रैन है, जिसे 1957 में आईबीएम में जॉन बैकस ने विकसित किया था। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो आपका बीट होता है। एक निबल कितने बीट्स के बराबर होता है? 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? तो आप कहेंगे 4 बीट्स। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 आप कहेंगे। नेक्स्ट है, किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? विच डिवाइस इज कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस? तो आप राइट आंसर क्या बोलना है आपको? माउस। ठीक है, किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? माउस इज द राइट आंसर। हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग होता है? कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग होता है? प्रिंटर इज द राइट आंसर। बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग होता है? विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? तो राइट आंसर प्लॉटर होगा। आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? आईसी चिप्स आर मेड ऑफ विच मटेरियल? किससे बना होता है? सिलिकॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो इसको किस कंपनी ने बनाया था? तो इंटेल इज द राइट आंसर। पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था और 1971 में जारी किया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेयर इज डाटा परमानेंटली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? अस्थायी रूप से हम कहाँ स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम जो है ये किस प्रकार की है? तो आप कहेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वहीं रैम की बात करें तो वो होता है वोलेटाइल मेमोरी। वेयर इज कैश मेमोरी लोकेटेड? कैश मेमोरी जो है ये कहाँ स्थित होती है? तो राइट आंसर होगा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? तो राइट आंसर होगा कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म है। विंडोज का कौन सा संस्करण स्टार्ट मेनू लेकर आया था? विच वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस्ड द स्टार्ट मेनू? तो राइट आंसर होगा विंडो 95। नेक्स्ट है, हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्टैंडर्ड ASCII कोड? तो कितने यूनिक कैरेक्टर दर्शाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 128। नेक्स्ट है, इन मॉडर्न मदरबोर्ड्स विच कंपोनेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन? हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट सीधे जोड़ा होता है आधुनिक मदरबोर्ड में? तो आप कहेंगे नॉर्थ ब्रिज। राइट आंसर क्या होगा? नॉर्थ ब्रिज। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? व्हाट इज लिनक्स? तो आप क्या कहेंगे? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। What does bug means in computer terminology? कंप्यूटर शब्दावली में बग का अर्थ क्या है? तो बग का मतलब होता है एरर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में एरर हो जाना। BIOS का मुख्य कार्य क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक है, तो BIOS का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसका प्राथमिक कार्य कंप्यूटर चालू होने पर मदरबोर्ड से जुड़े हार्डवेयर घटकों की पहचान करना, उनका परीक्षण करना और उन्हें आरंभ करना होता है। DOS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS? DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है उबंटू किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू इज बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो राइट आंसर लिनक्स हो जाएगा, डेबियन। MS एक्सेल 2019 में सेल की अधिकतम कॉलम विड्थ कितनी होती है? ओके, अधिकतम कॉलम विड्थ जो है वो कितनी होती है MS एक्सेल 2019 में? तो आप कहेंगे 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की फंक्शन की क्या है? व्हाट इज द फंक्शन की फॉर स्पेल चेक इन MS वर्ड? तो राइट आंसर होगा F7। MS ऑफिस में टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन MS ऑफिस? तो राइट आंसर Ctrl+E होगा। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल? तो ये होता है Ctrl+S। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की है वो होता है Ctrl+F2। कट किए गए आइटम को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? वेयर आर कट आइटम्स टेम्पोरली स्टोर्ड? तो इसे हम क्लिप बोर्ड पे डालते हैं। MS एक्सेल में सभी सेलों का योग करने का शॉर्टकट क्या है? MS एक्सेल में सभी सेलों का योग करने का जो शॉर्टकट है वो है Alt+=। WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। किसने इसका आविष्कार किया था? तो इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। URL का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो आप कहेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिमूव मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? तो राइट आंसर होगा Ctrl+S। VGA का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये इसका फुल फॉर्म है। व्हाट डज IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर? IP एड्रेस का क्या अर्थ है? व्हाट डज IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर? राइट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? व्हाट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर होगा परम 8000। परम 8000 जिसको लॉन्च किया गया था 1991 में। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस स्विचिंग का उपयोग होता है? Which switching technique is used to send data over the internet? राइट आंसर होगा पैकेट स्विचिंग। पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो Ctrl+M इज द राइट आंसर। पहला सर्च इंजन कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट? पहला जो सर्च इंजन था वो था आर्ची। आर्ची को व्यापक रूप से पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है, जिसे 10 सितंबर 1990 को कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित मैकेनिकल विश्वविद्यालय के एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र एलन एमटेज द्वारा लॉन्च किया गया था।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इज द राइट आंसर। डिलीट की गई फाइल डिलीट की गई फाइल को रीस्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप क्या कहेंगे? रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं? जैसे ये ब्लिंक कर रहा है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं? कर्सर। OCR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हार्डवेयर को चेक करने के लिए BIOS द्वारा कौन सा टेस्ट रन किया जाता है? कौन सा टेस्ट रन किया जाता है? तो आप कहेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D, और इसका अल्टरनेटिव है Ctrl+Shift+F। पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है? तो वो कौन सा विकल्प है जो सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। ओके, स्लाइड शॉर्टर व्यू। MS एक्सेल में एक पूरी रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? What is the shortcut to select an entire row in MS Excel? तो आप कहेंगे Shift+Spacebar। MS Excel में एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? पूरा कॉलम सिलेक्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Spacebar। ओके, यहां था Shift+Spacebar और कॉलम के लिए Ctrl+Spacebar। कौन सा शॉर्टकट फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से डिलीट करता है? तो ये कौन सा शॉर्टकट की है? तो राइट आंसर होगा Shift+Delete। ओके, Shift+Delete मतलब परमानेंट डिलीट हो गया। विंडो OS में सिस्टम की तारीख और समय बदलने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो आप क्या कहेंगे? कंट्रोल पैनल। ओके, विंडो OS में सिस्टम की तारीख। चलिए, तो यहां पर क्या होने वाला है? विंडो OS में सिस्टम की तारीख और समय बदलने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो आप क्या कहेंगे? कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है, विंडोज में कौन सा फीचर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स तक जल्दी पहुंचाने की सुविधा देता है? तो विंडोज का ये कौन सा फीचर है? तो राइट आंसर होगा क्विक एक्सेस। कीबोर्ड पर Alt+Tab दबाने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of pressing Alt+Tab on the keyboard? तो आप क्या कहेंगे? Switches between open application। Alt+Tab का उपयोग ओपन एप्लीकेशंस के बीच तेजी से स्विच करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? Ctrl+O इज द राइट आंसर। Ctrl+O का उपयोग किसी भी फाइल प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए किया जाता है। विंडोज में किसी नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? What is the default name given to a folder in Windows? तो आप कहेंगे न्यू फोल्डर। OMR का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of OMR? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड बैंक चेक? बैंक चेक को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है? तो आप कहेंगे MICR। विच डिवाइस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है? वो है टच स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द CPU? निम्न में से कौन CPU का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड CPU का हिस्सा नहीं होता, यह अलग हार्डवेयर होता है। प्रिंटर स्पीड इज मेजर्ड इन विच यूनिट? प्रिंटर की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है? तो आप कहेंगे पेजेस पर मिनट। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द विंडो 11 सेटिंग मेन्यू?
विंडोज 11 में सेटिंग मेनू खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे विंडो की प्लस आई। ओके, विंडो की प्लस आई। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सी की उपयोग होती है? किसका उपयोग करते हैं? इंटर का। Which shortcut opens the print dialog box in MS Excel 365? MS Excel 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस पी। कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? कंट्रोल प्लस भी का। Which device processes data in a computer system? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस कौन सा है? ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए सामान्यतः कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड 365 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? बोल्ड के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी? कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? तो आप कहेंगे रैम। नेक्स्ट है कैश मेमोरी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कैश मेमोरी का यूज क्यों होता है? प्रोसेसिंग तेज करने के लिए, ठीक है, स्पीड अप प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप कहेंगे ओरेकल। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? HTTPS का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का। HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट क्या है? द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर द HTTP इज, वो होता है 80। विच टोपोलॉजी ऑफर्स हाईएस्ट रिलायबिलिटी? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय है? तो वो है मेस। विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्न में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो वो आपका HTML है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम CPU को बोलते हैं। विच इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के अलावा माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब होता है इनपुट। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। मॉनिटर के अलावा प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सब भी आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल प्लस वाई, ये किसका शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस वाई से हम रेडो करते हैं। विच कंपनी डेवलप्ड द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। कंट्रोल प्लस जेड, ये किसका शॉर्टकट है? तो आप कहेंगे अंडो का। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कौन सा की यूज होता है? तो आप कहेंगे F5। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक उपयोग हुई है? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? तो आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ है सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में। विच जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज? किस पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन भाषा पर आधारित थे? तो फर्स्ट जनरेशन। रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? इसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। सभी विंडोज को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? सभी विंडोज को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस डी। एक्टिव विंडो को बंद करने की शॉर्टकट क्या है? वो है ऑल्ट प्लस F4। स्क्रीन को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? रिफ्रेश करना है उसके लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं या कंट्रोल प्लस R। फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? वो है विंडो प्लस E। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? लॉक करना होगा तो हम यूज करेंगे विंडो प्लस L। नेक्स्ट है रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है?
रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कट करते हैं हम कंट्रोल प्लस एक्स से। सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो हम वो करते हैं कंट्रोल प्लस ए से। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट खोजने की शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने की है कंट्रोल प्लस पी। फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने की शॉर्टकट की क्या है? इसके लिए हम ऑल्ट प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।